ये देखा है आप लोगों ने, राइट सा छोटी सी डिब्बी, यू नो अबाउट दिस इज़ द डस्ट पाउडर। पता है हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं हेयर स्टाइलिंग में वॉल्यूम के लिए। बेसिकली इसका काम है आपके हेयर को ड्राई करना और टेक्सचर देना। सो जब आप इसको हेयर पे अप्लाई करते हो, इट विल ऑब्जर्व योर ऑल हेयर मॉइस्चर। बेसिकली आपके हेयर को ये रफ़ कर देता है और उसी रफनेस का हम फ़ायदा उठाते हैं बैक कॉमिंग में। चाहे आप पॉइंटेड रूट बैक कॉम कर रहे हो पफ बनाने के लिए, चाहे आप मान लिया जाए आपके पास स्मूथनिंग वाला हेयर है, केराटिन वाला हेयर है, और चाहे आप उस पर मरमेड हेयर का बेस बना रहे हो, तब भी ये काम आता है। और हाँ, इसको हम एज अ हैक, जब किसी के कर्ल्स स्टे नहीं करते ना, तो हम उनके कर्ल्स पे भी छिटक देते हैं और ये कर्ल्स को बिल्कुल सारे बालों का जो कर्ल जहाँ पे भी आप लगाएंगे, तो बेसिकली ये उसके मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा, बाल बहुत रफ़ एंड बहुत ड्राई हो जाएगा और वो बहुत स्टे करता है। तो जिन भी क्लाइंट्स की कंप्लेन होती है कि हाँ हमारे कर्ल्स स्टे नहीं करते हैं, एक बार इसको छिटक के ज़रूर देखना, डेफिनेटली उसके कर्ल्स लॉन्ग स्टे ज़रूर करेगा। आया समझ में? फिर भी इसके थोड़े से यूजेस हम बताते हैं कैसे कैसे करना है इन प्रैक्टिकल बेसिस में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यूजेस हम करते हैं इसको रूट एरिया में। जब आपके पास में बहुत फाइन एंड स्मूथ हेयर होता है, बेसिकली स्मूथ हेयर होता है, तब हम इसको रूट एरिया पे करते हैं। और जहाँ पे आपको या क्लाइंट बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्प्रे ना अप्लाई करें, वेट ना करें, ठीक है। इस पर स्प्रे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आफ्टर द बैक कॉम। यहाँ पे मान लिया मैंने एक सेक्शन ले लिया है, इसको आप कॉम करेंगे और इसको आपको रूट पे छिटकना होता है ऐसे, डैप 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 डैप। अब भी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये ओसिस का डस्ट पाउडर है, अच्छा पाउडर है, इट्स वेरी फाइन, बेसिकली बहुत बारीक होता है। कई और भी डस्ट पाउडर आते हैं बट उनके जो है वो थोड़े थोड़े से बबल्स एंड मीन्स ढेले बोलते हैं ना, वो बन जाते हैं, मीन्स गिट्टियाँ टाइप ऑफ वो बन जाते हैं, तो वो फिर गिरता है और फैलता भी नहीं है। तो दिस वन इज़ गुड। नाउ विल डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया, 1 2 3। अब इस बैक कॉम में ये रूट पे काफ़ी रफनेस आ गई है। मैनिक्यूर पे आप लोगों ने नहीं यूज़ करना है। वाई? हम डमियों पे कभी डस्ट पाउडर यूज़ नहीं कर रहे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द टेक्निक ओनली, बिकॉज ऑफ बाल बहुत रफ़ हो जाएगा और अगले दूसरे दिन आप इसको कॉम नहीं कर पाओगे, बाल बहुत टूटेंगे। क्लाइंट पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्लाइंट का नेचुरल सेबम हम बोलते हैं, नेचुरल मॉइस्चर, नेचुरल ऑयल जो निकलता है वो प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ज़्यादा ये दूसरे दिन तक इफेक्टिव नहीं होता है। फिर हमारे बाल वातावरण से थोड़ा सा मॉइस्चर भी सोखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है, ठीक है। हेयर क्या नमी सोख लेते हैं, बट डोंट अप्लाई ऑन मैनिक्यूर। इसको आपने प्रेस करना है एंड देन लीव। सी वी गॉट द वॉल्यूम। देखिए हमने कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे मिला है हमें। बेसिकली ये बैक कॉम के भी ज़रिए है। बैक कॉम तो किया है, बहुत सारे लोग बोले तुमने तो बैक कॉम किया है, बैक कॉम किया है, बट ये बैक कॉम जल्दी से रिमूव आउट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रफनेस जो किसने दी है, डस्ट पाउडर ने। ये आपके बाल को बहुत रफ कर देता है। पहला यूजेस। अब इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन प्ले लाइक दिस ओनली एंड देन सेकेंड सेक्शन यू कैन टेक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं जहाँ पे हम मरमेड ब्रेड का बेस बनाते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड यूज़ ऑफ डस्ट पाउडर, जब आप मरमेड ब्रेड का बेस तैयार कर रहे होंगे, मान लिया ये हमारा हेयर है और इस पे आप जो है वो स्टेप अप बैलेंसिंग बैक कॉम करेंगे। अभी मेरा बाल बहुत स्मूथ है और बहुत स्लिपरी है, हमने इस पे कोई क्रम्पिंग वगैरह नहीं करी है। सी इट्स वेरी स्मूथ हेयर में स्प्रेडिंग बहुत बढ़िया से आती है। देखिए तो ये बहुत फिसलाहट वाला बाल है अभी। अब इससे मुझे थोड़ा रफ़ करना है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो बैक कॉम थोड़ा कम आएगा, मेरी टेल कॉम खिसकेगी, फिसलेगी बेसिकली। अब मुझे इस पर करना है डस्ट पाउडर। सो विल अप्लाई डस्ट पाउडर, टैप 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 पूरे हेयर पे ऐसे हल्का सा इसको मूवमेंट दो आप, और उसके बाद ये हेयर हो गया काफ़ी रफ़। यू विल डू बैक कॉम लाइक दिस। अब ये बैक कॉम जो है, सी बहुत अच्छे से इसमें बैक कॉम आ गया और ये काफ़ी सॉलिड भी है। आप इसको छुओगे ना तो ये बहुत हार्ड हो गया है। आप कभी डस्ट पाउडर को अपने हाथ पे अप्लाई करके देखना, इट विल ऑब्जर्व ऑल मॉइस्चर ऑन दैट पार्ट, बेसिकली वो पूरा मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो आप कभी अप्लाई करके देखना, आपको पता लग जाएगा। अगर ये आपके हाथ में इतनी रफनेस क्रिएट कर सकता है, बाल में तो बहुत ज़्यादा रफ क्रिएट कर लेता है। तो इससे हमें काफ़ी हार्ड या रफ टाइप ऑफ टेक्सचर मिलता है, जिससे बैक कॉम करना आसान हो जाता है। दूसरा यूज़ आया समझ। नाउ थर्ड यूज़, कभी कभी हम इसको कर्ल्स के ऊपर भी करते हैं। ये हमने कर्ल्स बनाए हैं। मान लिया आप कोई ओपन हेयर स्टाइल कर रहे हो
और काफ़ी सारे कर्ल्स आपने बना लिए हैं, उस टाइम पे आप इसको जो है कर्ल्स के ऊपर बस आपने डब 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 करके ही अप्लाई करना है। सो आप सभी कर्ल्स को, मान लिया ये सारे कर्ल्स मैंने बना लिए हैं, सभी कर्ल्स को आप ऐसे अपने हाथ में ले लें, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, बहुत सारे कर्ल्स होंगे, जस्ट टेक इन योर हैंड। और उसके बाद आपने ये डस्ट पाउडर को ऊपर से बस ऐसे हवा में डब 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 करेंगे आप, और ऐसे बस आपने मूवमेंट दे देनी है। दैट्स इट। अब जहाँ जहाँ ये डस्ट पाउडर जहाँ जहाँ के सारे हेयर पे ही गिरेगा आपके, और ये बाल आपके रफ हो जाएंगे, तो ये कर्ल्स आपके खुलेंगे नहीं। आया समझ में? तो ऐसे भी हम डस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। एक और यूज़ है, जब कभी आप ब्लो ड्राई करते हो, मान लिया आपने ब्लो ड्राई किया और क्लाइंट बोल रहा है मुझे इतना बाउंस चाहिए बट आई डोंट वांट बैक कॉम, मुझे बैक कॉम नहीं चाहिए, उस टाइम पे भी आप सीधा सीधा सेक्शन लेके स्कैल्प में, जैसे आप टचअप के लिए लेते हैं, जस्ट डस्ट पाउडर का एप्लीकेशन करें पूरे हेड पॉइंट पे, यहाँ पे फ्रंट ऑफ एरिया पे भी या क्राउन एरिया पे भी, एंड देन क्लाइंट को हेड डाउन करके आप हल्की सी सर्कुलेशन मसाज करना एंड देन प्ले करें आप, तो काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा विदाउट बैक कॉम। बट हाँ, उसमें एक कंडीशन है, क्लाइंट जो ऐसे ऐसे बाल करती है, मीन्स काफ़ी स्मूथली वो मूव आउट कर लेती है बालों को, फिर वो नहीं होगा। जहाँ क्लाइंट की फिंगर जाएंगे वो यूँ वो वहीं रुक जाएंगे, तो वो रफनेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्लाइंट को पहले बता दीजिएगा। आया समझ में? सो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन अबाउट द डस्ट पाउडर। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, एंड थोड़ा प्रैक्टिकली हमने समझाया आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा इसका एक्चुअल में जैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो समझ में आए। और यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गए तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे ही किसी और प्रोडक्ट के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, ओनली इन डिटेल में, तो ज़रूर हमें मेंशन करें इन कमेंट्स बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।